ऐसी संख्या निकालिए जो 12 से विभाजित है। अगर कोई संख्या अगर 12 से विभाजित है तो उस संख्या में 3 से विभाजित होना और 4 से विभाजित होना अनिवार्य है। और कोई संख्या अगर 4 से भाजकता को दिखाएगी तो लास्ट के 2 अंक, तो आप ये चेक करेंगे कि सब में लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, यानी कि 4 से विभाजित होने से तो उत्तर नहीं आएगा। 3 से भाजकता अगर आप चेक कर रहे हैं तो देखिएगा, 3 तो खत्म, 2 और 1 7 और 4 11, ये नहीं होगा। 9 खत्म, 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, ये भी नहीं होगा। 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म और 9 खत्म, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अरे यार, कल वाले क्वेश्चंस। और मैं मतलब 7:13 तक तो मेरे को याद था, और 7:17 पे मैं भूल गया, बताओ। और सिर्फ उत्पम के चक्कर में 2 उत्पम ने मतलब ये 3 क्वेश्चन बुलवा दिए, 4 क्वेश्चन बुलवा दिए। नेक्स्ट करिए, कोई नहीं, चलो। ₹16,870 में एक मेज को बेचकर इतने रुपए की हानि होती है। आप मुझे ये बताइए भैया, अगर आप हानि इतने रुपए की उठा रहे हैं तो परसेंटेज हानि कितनी होगी? तो परसेंटेज लॉस क्या होता है? जितने की हानि हो रही है वो लिख दिया, और किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 16,870 माइनस 1,080। 0, 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15,790। अभी जब मैं 15 का पाड़ा बोलता हूं या फिर मैं देखता हूं तो यहां मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यार भाई, अब तेरे से तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब यार 1569 का पाड़ा कहां से आएगा, बताना भाई को। 1579। एक बच्चा कह रहा है सर ऐड होगा। विचार तो ऐड होने का ही है। बिल्कुल सही बोला आपने, ऐड होना चाहिए। क्यों ऐड होगा बताओ? क्योंकि जब सीपी ज्यादा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा आपको। बात तो उचित है भाई आपकी बात, और इस उचित बात के लिए सही दिमाग की आवश्यकता होती है, और वो हम नहीं लगा पाए। 9 8 और 7 15, 9 1795, चलो इंटू 00। 0 से 0 काटा, 5 से काट लोगे क्या? 5 दिया 15, 2 पचम 25, पनाम 45। 5 से कट गया 20 बार, यानी कि ये कितना आ गया? 8 दूनी 16, 216, 359 या 360 बोल दूं क्या? बोल दो चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। लगभग 6% आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि 6% से ज्यादा या 6% से कम, और ज्यादा भी कितना ज्यादा? अरे भाई बहुत तगड़ा खेल है। 6% से ज्यादा आएगा, ये तो नहीं हो सकता। अब 4 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा। लगभग भी मतलब इतना लगभग यार? हाँ, 6.01 है। चलो, 359 का भाग तो वैसे भी नहीं देने से रहे थे हम। तो ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन
कैसे भी नहीं हो सकता था? प्रॉब्लम तो है ही ना यार, ऐसे क्वेश्चन में कई बार फंस जाती है बच्चे। सर मेरी बीवी बोली कि मुझे टाइम दो, हर टाइम पढ़ाई। विकास तुम अंधेरे में हो ना, इसलिए। नेक्स्ट। टाइम्स अप। एक बात याद रखना, मैं डिस्क्लेमर लिख के लाया करूंगा कल से कि तुक्के मारने वालों से सावधान रहें, ये आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकते हैं। चलिए, अब इतने रुपए पर अर्जित ब्याज, तो 3675 रुपए पर 4% की दर से 2 साल का। तो भाई देखो, कहानी ये कहती है सीधा सीधा 8 का गुणा कर दो, सबसे सही सिस्टम है। 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, 8 6 48 और 6 54, 8 3 24 और 5 29, 294 आंसर आ जाएगा ना, नगद इनाम के साथ में। नेक्स्ट। विवेक कह रहा है सर आप दिन भर मैथ पढ़ाते हुए बोर नहीं होते? अभी बताता हूं इसका जवाब, रुक जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। दो पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को 48 मिनट और 72 मिनट में भर देते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एक ऐसा वर्क जो 48 से भी कट जाए, 72 से भी कट जाए, 144 सही है। तो ये कितनी बार चला गया? 3 बार, और ये चला गया 2 बार, तो दोनों मिलकर कितना? 144/5। तो 144, 5 की वैल्यू 10/2, यानी कि कितना हो गया? 28.8। कैलकुलेशन को नोट करिया करो दिमाग में और क्वेश्चन को फोड़ दिया करो। ठीक है, चलिए। शनि कह रहा है सर आपसे ऑफलाइन पढ़ते तो और भी मजा आता। अभी भी मैं पूरा मजा आ रहा है, बढ़िया है अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं अभी मेरे से। नेक्स्ट।
क्या बोला जा रहा है? 3 के स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? इसका प्लेस वैल्यू, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 3000, और इसका अंकित मान यानी कि खुद 3। अंतर कितना आ रहा है? 2997। अजब अजब चंदू आदमी है विकास, तुम्हारी वाइफ सुन के तुम्हें छोड़ ना जाएगी, है भाई? पता क्या है यार, मतलब है मैडम कहां से आ जाएगी क्लासरूम में भाई? मतलब कोई कुछ चीज भी तो हो, कोई तरीका भी तो हो भाई। नेक्स्ट। दो सौ छियानवे, 29.6, 2.96 और 0.296। 9 और 6 15, 16 और 2 18, 10 और 8 18, 10 और 2 12, और 328.856। नेक्स्ट। प्रमोद 12 घंटे में एक दीवार को लाल कर सकता है भैया? दीवार लाल कर रहा है प्रमोद, चलिए। और ब्रजेन 16 घंटे में? चलिए चलिए, सफेद कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार पर पूरा सीमेंट ही हो, मतलब अभी कुछ कलर वलर नहीं है, तब तक एक के बाद एक करके एक एक घंटे के लिए कार्य किया जाता है। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया दीवार 48 की है, ये करेगा 4 की यूनिट से रेड, और ये करेगा 3 यूनिट से व्हाइट। ये रेड करेगा और ये व्हाइट करेगा। दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती, यानी कि कहने का मतलब वही वाली बात है कि आपकी दीवार जो होगी वो लाल, मतलब 2 घंटे में 1 यूनिट लाल होगी। सही बात है कि नहीं, बता दो? तो 2 घंटे में 1 यूनिट लाल होगी। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा मौका आएगा? तो मैं कहता हूं अंतिम लाल को आप बचा कर रखो। तो 44 यूनिट लाल होने के लिए 88 घंटे लग चुके हैं। अब अगला जो घंटा आएगा
उसमें प्रमोद केवल 4 यूनिट कर देगा। अभी ब्रजेन को आने ही मत दो ना, और आप कह दोगे धप्पी 48 हो गया, आपने यही बोला था। तो करण जौहर की पिक्चर का वो हो जाएगा थोड़ा सा एक फनी सीन। हाँ 89 आ गया आंसर। चलिए, क्योंकि वो होता है ना, मतलब रेड करते ही मैंने 4 यूनिट रेड किया और बस हो गया 89 पर। तो आप ऐसा नहीं 96 तक लेके जा रहे हो, एक बार हो गया बस हो गया, खत्म बात। अरे भाई उसकी तरह ही है, ट्री कंसेप्ट की तरह, मंकी चढ़ता है और अंतिम छलांग उसकी वो मान लो जब चढ़ जाए पूरा, वही वाला है। नेक्स्ट सर, 1 यूनिट के लिए 7 क्यों नहीं? अरे सौम्या, एक तो लाल रंग करना है ना आपको, पूरी दीवार पर दीवार लाल रंग की करनी है। तो अगर आप 4 यूनिट लाल रंग कर रही हो तो उसके ऊपर व्हाइट रंग करोगी ना 3 यूनिट, तो व्हाइट रंग तो लाल रंग को ढक देगा ना, तो 1 यूनिट ही तो रह जाएगा। वाह यार। नेक्स्ट, घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां बोला गया है सर, घन के किनारों की लंबाइयों का जो जोड़ है ना, घन के किनारे कितने होते हैं? अब यही बच्चे को नहीं पता एक तो पहली बात। अरे गुरुजी भाई क्या ही कहे बताओ, घन के किनारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्या है, शीर्ष हैं। किनारे मतलब एज। तो घन की जो किनारे होते हैं एज, जिनको हम बोलते हैं, वो होती है 12। तो घन के किनारे की लंबाई का योग यानी कि मैंने बोल दिया 12 है, 12 a, क्योंकि सभी ए की है ना, तो 12 हो जाएंगी तो 12 a हो जाएगा। वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है, तो वर्ग की परिधि मान लीजिए 4s वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। तो यहां से हमने एक चीज निकाल दी, वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। तो यहां से मैंने निकाल दिया कि अगर s की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 6a हो जाएगी। ये आपकी वर्ग की भुजा हो गई, और ये a जो मैंने माना है ये घन की भुजा हो गई। अंडरस्टैंड? बोलो मेरे दोस्तों, एक नंबर प्रश्न है। अब आगे क्या बोला जा रहा है सर, घन के आयतन का संख्यात्मक मान। तो घन का आयतन हो गया भुजा q का संख्यात्मक मान वृत्त के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान से 1/6 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने एस स्क्वायर है, उसके संख्यात्मक मान का 1/6 है। अगर आप चाहते हो एस की वैल्यू रखना तो आप ये रख सकते हो ए क्यूब बराबर 36a² इंटू 1/6। अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 6 आ गया, और ये आ गई घन की भुजा। तो आपसे घन की भुजा अगर 6 आ चुकी है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 36। मेरे दोस्तों, आपकी लाइफ का कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सीखने को मिलता है तो बढ़िया लगता है। क्योंकि आप गलत तो वहीं कर जाते अगर आप घन के किनारे की लंबाइयों का योग ही नहीं लिख पाते। आपसे ये क्वेश्चन की शुरुआत तो तब होती जब आप 12a लिखते। अब कई सारे बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं है कि 12 होते भी या नहीं होते। तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत आवश्यक है डियर, क्योंकि बिना नॉलेज आदमी खत्म सिंह है बिल्कुल।
क्योंकि जब आप घन की बात करते हो तो घन में ये वाले जो होते हैं ये तो होते हैं शीर्ष, और शीर्ष होते हैं 8, चाहे तो आप गिन के देख लो, शीर्ष आपके होते हैं 8, तो इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और ई बोलते हैं एज, तो एज होते हैं आपके 12, और एफ होते हैं आपका फलक, फलक मतलब आपका होता है 6। ठीक है, तो कभी भी फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला इसी तरह से बनेगा, जैसे कि v प्लस एफ माइनस का 2 बराबर ई। ठीक है, सूरज कह रहा है सर बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में पढ़कर फंसे हैं, आपके जैसा मैथ कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब वाले बिजनेस करके रखे हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं इजी इजी क्वेश्चन करके। अरे ऐसा तो है ही खैर, लेकिन पढ़ाई करो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कहीं पर भी। चलिए, आप खुशकिस्मत हो यहाँ हो, हम खुशकिस्मत है कि आप हमें मिले, बस। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही बात है ना? बोले बिल्कुल सर यही लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग क्यों लगा रहे हो, ये सब मत लगाओ। 0.3 का स्क्वायर होता है 3 × 9 = 27, यानी कि 0.027 प्लस 0.008, और नीचे आ रहा है सर 0.1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 0.035 बटे 0.01, तो 35, नीचे आ गया 1000 और ऊपर आ गया 100, तो 35/10 7/2, कैसा लग रहा है? अच्छा, आपका प्रश्न ये होगा कि इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं दे रखा। हाँ वो आप सही कह रहे हो। अगला करिए चलिए। बारह, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो आपको एक लेना है एलसीएम नाम की चिड़िया। एलसीएम एक वैसा संख्या होती है जो 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जा रहा है, 2 नाम 18, 2 ढाई के 10 और ये हो गया 25, दो 2 तिया 6, 9, 2 पंजे 10 और ये हो गया 3
3, 5 और 5, कितना हो रहा है? 25 या 75, दूनी 150, दूनी 300, 900, एलसीएम आ रहा है 900। लेकिन क्या 900 आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या? यही तो खेल होता है डियर। तो आपको देखना है कि पूर्ण विभाजित होने वाली। तो अब के की वैल्यू ऐसी रखिए। तो भाई साहब मैं ये कहता हूं 2 जीरो तो आएंगी आएंगी, तो क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ऑप्शन संभव है? मजाक कर रहे हो क्या? डी ऑप्शन ही संभव है। हाँ, तो ये कहानी इस तरह से चलती है और ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट। पिचहत्तर और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है? तो मैंने एक तरीका बताया था ना फॉर्मूला, आप उसी फॉर्मूले के थ्रू जाओ हमेशा। और वही देखो बीच में लिखा हुआ है तो उसका बाद में ध्यान रखेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का 1। तो ये हो गया अपना 300, हाँ 330 प्लस 1, 331। क्या आंसर 331 हो जाएगा क्या? अरे नहीं यार, ये तो गड़बड़ लग रही है। गधे वाली बात कर रहे हो गुरुजी। 3 अंकों की निकालनी है, 3 अंकों की भाई। तो यहाँ 100 से लेकर 405 तक चलना है। तो 405 माइनस का 100 प्लस का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा अपने पास 306। लेकिन क्या 306 आंसर दे दोगे आप? 306 आंसर दे दोगे क्या? नहीं देना। क्यों नहीं देना बताओ? 405 लेना ही नहीं है ना, एक घटा दो अब। जो 405 है ना वो लेना नहीं है बस। सर 75, 75 तो लिया ही नहीं हमने, 75 तो छोड़ दिया है, 75 से तो लेना देना ही नहीं है। तो वो स्टार्टिंग वाला तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा हमें, दे रहा है अंतिम वाला, बस वो हटा दिया लास्ट में। क्लियर हो गया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए। वो 100 तो ऑलरेडी बिटवीन ही है। सर 2 फरवरी को एसएससी जीडी का एग्जाम है, कोई मोटिवेशन बताओ। सामने बैठा है ना भाई, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है सर 100 कहां से आया? अरे भाई 3 अंकों की संख्या 100 ही तो होगी, 75 थोड़ी है 3 अंकों की। 100 से ही तो शुरू होंगी ना 3 अंकों की संख्या है। और 2 फरवरी तो मेरा बर्थडे भी है। नेक्स्ट। सोलह परसेंट लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, तो 330 में बेचा जाता है तो हानि कितनी होगी?
भाई 16% का लाभ है, 16% का लाभ है भाई। 100 से 116, 25 से 29, 29 बराबर 435, 29 दूनी 58, ओ 29 से कम 29, 29 घटाना इसमें से कितना बचेगा? हाँ, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन तो 5 बार चला जाएगा ना, 145 हो जाएगा। तो 25 इंटू 15 कितना हो गया? सीपी हो गया। तो 15 5 75, 375 में खरीदा है, 330 में बेच रहे हो, 45 की हानि हो रही है, 375 के रेस्पेक्ट में हो रही है, इंटू 100। 5 सत्ते 35, 55 25, 5 से काटा 20 बार, 15 तिया 45, 15 5 75 और 5 चौके 20, 4 तिया 12 आंसर आ गया भाई। लग नहीं रहा था है ना, एक बार को तो लग रहा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, मजा आया। हैप्पी बर्थडे सर जी। 2 तारीख को है। हाँ, अब 2 तारीख तक तुम पढ़ो नहीं पढ़ो वो पता नहीं, 2 तारीख से पहले पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दो तो वो पता नहीं, क्योंकि हो गया भाई, शायद हो सकता है 1 जनवरी को तुमने लिया हो और 1 महीना खत्म हो गया और तुम्हें लगा कि 1 महीने में तो नौकरी लगी नहीं। नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखो ऐसी बात है, रेलगाड़ी की लंबाई 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 5/18 से गुणा करोगे तो 36 सेकंड में पार हो जाएगी। 18 दूनी 36, 700। तो L प्लस 550 बराबर 700। तो आपकी जो लेंथ ऑफ रेलगाड़ी आ रही है वो 150 आ रही है। मजा आ गया। सर पार्टी कहाँ लोगे? जहां भी दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे पार्टी। नेक्स्ट। फोर वन का वर्गमूल, अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो दो दो के जोड़े बनेंगे। एक कब आता है? एक एक पर आता है और एक कितने पर आता है? 9 पर आता है। 50 के आसपास क्या है? 50 के आसपास 7 का स्क्वायर है, 49। तो भाई 71 होगा या 79 होगा? भैया देखो ऊपर वाले के पास में है तो 71 ही होगा। क्लियर है? चलिए, CHSL वाली बुक देख ली अमेजोन पर, जो मेरी नई CHSL वाली बुक आ रही है? वेरी गुड, बहुत शानदार बुक बनाई है वो मैंने। हाँ, मजा। अरे CHSL के लिए है, SSC CHSL। हाँ भाई, साहिल से डालोगे, ब्लू कवर में है, ब्लू कवर में, दोनों लैंग्वेज में।
पैनेशिया तो सभी एग्जाम्स के लिए, लेकिन CHSL के लिए डेडिकेटेडली एक बुक बनाई है। हाँ चलिए, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे, अमेजोन पे भी देख लेना, मिल जाएगी। नेक्स्ट, संडे को लॉन्च करूंगा, स्पेसिफिकेशन भी दिखाऊंगा और एक सैंपल PDF भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि क्वालिटी क्या है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरा क्या होगा? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और समद्विभाजित कर देंगे। एक भुजा की लंबाई 17 है, एक विकर्ण आपका 16 है, तो यानी कि ये 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 15। तो आप जानते हैं 8 15 17 ही तो बनेगा, तो दूसरा विकर्ण पूरा वाला हो जाएगा 30 का। हिंदी में है सर बुक क्या? दोनों भाषाओं में है। हाँ, पेनेशिया ऑफ अर्थमेटिक तो आउट ऑफ स्टॉक अभी दिखा रहा होगा, अभी के लिए मैंने कुछ अवेलेबल कॉपियां करा रखी हैं, क्विक ट्रिक पर ऐप पर मैंने अवेलेबल करा रखी है कुछ कॉपियां अभी के लिए, तो वहां पर ही अवेलेबल है। फिर उसमें अपडेशन चल रहा है थोड़ा सा पेनेशिया में, अपडेशन के बाद CGL की तो मैं अलग से ही निकालूंगा इस बार, CGL की भी अलग से निकालूंगा, CDS के लिए भी अलग से निकालूंगा। इस बार मैंने करीबन 7 से 8 बुक पे काम शुरू किया है मैंने लेटेस्ट। हाँ, ALP की बुक बना रहा हूँ एक नई रेलवे के लिए, उस पर थोड़ी मेहनत चल रही है, इसलिए मैं बीच में अभी, मतलब आपको लगता होगा मैं 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करता हूँ किताबों पे। हाँ, नेक्स्ट, अभी CHSL कंप्लीट किए तो उस पे लगा था। नेक्स्ट, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर देता है, पाइप बी साथ में मिलकर उसे 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात पाइप बी को खोला जाता है। हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर जो आप मेमोरी बेस्ड करवाते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर वाले हैं, तो नए करवाया करो जो आ रहे हैं। बलविंदर वो नए क्वेश्चन है, वो तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं उन्हीं का बना रहा हूं मैं, तो प्रीवियस ईयर का तो एक 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 क्वेश्चन दिखा दे मेरे को, मैच करा देला। तो भाई बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये कुटने वाला काम क्या है, सही बता रहा हूं। चल एक क्वेश्चन मैच करा दे चल, प्रीवियस ईयर का तो एक भी नहीं है, मैं तो हुंकार बैच में पूरा प्रीवियस ईयर करा दिया, एक सिंगल क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। वो अलग चल रहे हैं, वो तो जो आ रहे हैं वो करवा रहा हूं उसमें तो मैं, मेमोरी बेस्ड वाले में तो। हाँ ऐसे पे मत बोला करो यार फालतू बातें, ये तो दिक्कत देती है फिर। मेरा जो कंटेंट रहे ना, मैं अपने कंटेंट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं भाई, और अगर मेरे कंटेंट के पीछे कोई बोलता है तो मेरे को आता है फिर गुस्सा। क्यों? क्योंकि वो
मेहनत का कंटेंट है, ऐसे चलता फिरता नहीं है। देखिए बोला क्या गया है सर, ए 4 घंटे में खाली टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी एक साथ मिलकर, अच्छा बी के साथ में मिलकर 3 घंटे में, तो बी के साथ में मिलकर तो ए की क्षमता 3 हो गई और बी की क्षमता 1 हो गई। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा, तो पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात बी को भी खोल दिया जाता है, तो ए को 1 घंटे चलाया 3 यूनिट, उसके बाद 9 यूनिट बच रहा है। अब दोनों, तो भैया 9/4 और 1 घंटे पहले, तो भैया ये हो गया सर 1 घंटे, 4 दूनी 8 और 1/4, 3 घंटे 15 मिनट आंसर आएगा। सर रात को चावल मत खाया करो, हमारे यहाँ रात को चावल खा ही नहीं सकते। हाँ, हमारे चावल खाते ही नहीं रात को। रात को तो वैसे भी सर्दियों में चावल कौन खाता है, चावल तो ठंड करते हैं ना भाई। नेक्स्ट। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस लेता है और 120 रुपये बोनस कमा रहा है। आप बुद्धि ये लगाओ कि ये जो बोनस है ये 3% ही तो है, जो 3% एक्स्ट्रा मिला है वही 120 रुपये के बराबर है। यानी कि अगर 100% आप निकालोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100% का मतलब केवल और केवल 4,000 रुपये। तो 10,000 से ऊपर उसने कितना कमाया होगा, 10,000 से ऊपर उसने कितनी बिक्री करी होगी, 4,000 की। तो कुल बिक्री कितनी करी होगी उसने, 14,000 रुपए की। हाँ, तो 14,000 तो कुल सेल हो गई, जिसमें 14,000 पर तो 9% का कमीशन तो है ही। हाँ, तो 14 नंबर कितना हो गया, 1,260 और 120 रुपये बोनस। मजा आया नहीं आया? तगड़े क्वेश्चन हैं यार। चलिए, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर जो एसएससी जीडी में क्वेश्चंस आए गए वो करवाओ जी। बलविंदर, क्लास के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, साहिल सर की क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, ये तुम्हें पता नहीं चला क्या अभी तक है भाई? क्या बलविंदर, जब तैयारी शुरू करा था तब भी रोता था, पेपर हो भी रहा है और बच्चे फोड़ कर भी आ रहे हैं तब भी रो रहा है, समस्या क्या है भाई? समस्या क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे साइकोलॉजिकली परेशान ज्यादा हैं, जो उनके दिमाग में चलता रहता है वो बस वही करते रहते हैं। नेक्स्ट।
अब 1 नंबर क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट में 55 लाइनों में से प्रत्येक प्रत्येक में 20 शीट है। एक रिपोर्ट में 55 लाइनों में से प्रत्येक में 20 शीट होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 65 अक्षर होते हैं। तो भैया देखो ऐसी बात है, यदि प्रत्येक 65 लाइनों की शीट कम 65 लाइनों के शीट्स पर कम की जाती है, जैसे कि प्रत्येक लाइन में 70 अक्षर होते हैं, ठीक है, तो बताइए भैया क्या होगा। 55 लाइन है, 20 शीट में मतलब प्रत्येक शीट में 55 लाइन है और उसमें 65 अक्षर हैं। अब ऐसा बोल रखा है कि 65 लाइनों की कितनी शीट जिनमें 70 अक्षर हैं, तो शीट की संख्या में कमी कितने हैं। तो 65 से 65 कट गया, 0 से कट गया 0, तो सीट की संख्या कितनी हो जाएगी लगभग, तो लगभग ही निकालना है भाई, 110/7। तो ये आ रहा है 16वीं शीट चालू हो चुकी है, यानी कि 16वां पेज चालू हो चुका है। 16 7 112 होता है ना, 16वां पेज चालू हो चुका है। तो पहले 20 शीट आप यूज कर रहे थे, अब 16 कर रहे हो, तो कितनी कमी आ गई, 4 की कमी आ गई 20 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 20% आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले 20 सीट यूज कर रहे थे, अब 16 ही कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट। ओब्वियसली अब ये होगा सर अप्रोक्सीमेट में, नहीं नहीं, इसमें अप्रोक्सीमेट का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ समझदारी वाला लॉजिक है कि जब आप देखोगे कि भाई कौन सा पेज चल रहा है, शीट का कौन सा पेज चल रहा है, 16वां पेज, क्योंकि 15वां पेज आधा भर चुका है, तो आप मतलब 15वां पेज तो हो चुका है, 16वां पेज चालू हो चुका है, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 16वां पेज चल रहा है ना वो, तो आपने 16वां पेज यूज तो कर ही लिया ना, पहले 20 पेज यूज कर रहे थे, बस कितने पेज कम हो गए, इतने। नेक्स्ट। तीन संख्याओं का योग क्या है, 98 है। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 5:8 है। चाहो तो आप प्लॉट लगा दो, तो जहां तीनों संख्याओं का आ जाएगा 10, 15 और 24, तीनों का योग कितना आ रहा है, 20, 30, 40, 49, रेशो बराबर 98, एक बराबर 2, तो दूसरी संख्या आपकी 15 से 30 हो जाएगी। बस अगला करें। चौबीस एक कार का मूल्य। अरे 24 कहां से आ गया, मिसप्रिंट होगा शायद ये, है ना। हाँ, एक कार का मूल्य 4 लाख रुपए है जब ये ब्रांड न्यू है। इसका मूल्य प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्ष में आरंभ के मूल्य का केवल 80% हो जाता है, यानी कि 20% लेस हो जाता है। हाँ।
तो 3 साल के अंत में कार का मूल्य अवमूलन हो रहा है ना एक तरीके से, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 से 4 हो रही है कीमत, 5 से 4 हो रही है कीमत, 5 से 4 हो रही है कीमत। तो 125 से कितनी हो रही है, 64 हो रही है। तो 125 इसके बराबर है, निकाल दो। 125 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, तो 32 इंटू 64 आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 वाला 2048 आंसर आ जाएगा ना, सी ऑप्शन। कैसा लग रहा है बताओ, मजा आ गया? कितने क्वेश्चन सही किए अभी देखते हैं। साथ के साथ जो भी बच्चा मेरे साथ अभी तक प्रमाण बैच में नहीं जुड़ा है, सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर मेरी क्लास चलती है, आप सभी लोग जुड़ा करें। 729 का ये बैच है, आप सभी को ज्वाइन करना है। हर संडे लाइव टेस्ट होता है, बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर